श्री राधे राधे। भक्तों, भक्त लोग भगवान का उत्सव मनाते हैं, ये तो आपको खूब अच्छी तरह से सुनने को मिलता ही रहता है, किंतु आपको ये जल्दी नहीं कहीं मिलेगा कि भगवान ही भक्त का उत्सव मना रहे हैं। और वो उत्सव भी ऐसा कि जिसको भगवान के उत्सव की जगह भक्त का उत्सव बना दिया गया था। ऐसा कैसे हो जाएगा? अनंत चतुर्दशी का उत्सव होता है ना, तो अनंत जो है शेष जी का भी नाम है। शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी, वही बलराम जी। तो अनंत चतुर्दशी का उत्सव हो रहा था, तो कन्हैया ने कहा, मैया अरे तू केवल अनंत चतुर्दशी कह रही है, ये दाऊ जी के जन्म का उत्सव है, क्योंकि दाऊ का नाम अनंत भी है ना भक्तों। इसलिए भगवान का उत्सव तो था, लेकिन उसको भगवान ने भक्त का उत्सव बना दिया। माँ की गोद में कृष्ण आकर के चुपचाप बैठ गया, वात्सल्य भाव में मैया तो बेसुध होने लगी, कितना प्यार से बैठा है। झरने लगा उसके वक्ष से अमृत। और श्याम सुंदर कोई नवीन योजना लाया है, और महाराज बहुत से पुए खीर हलवा बना ले, ऐसा बोला। उत्सव इसी समय एक है। मैया ने पूछा, किसका उत्सव है? माँ को तो कोई उत्सव याद नहीं आ रहा था, तो लाला ने बोल दिया, दाऊ दादा का। कन्हई को जैसे अपना दाऊ दादा ही सदा दिखता है। तो माँ को हंसी आई कि क्या है दाऊ दादा का आज? अरे उत्सव है। श्याम नहीं जानता कि उत्सव के लिए कुछ और भी होना चाहिए, इसलिए वो बस दाऊ दादा का, अनंत चतुर्दशी का नाम लेते ही दाऊ की याद आ गई उसको। और तो माँ ने कहा, अच्छा लाल, तू जब कहे तभी उत्सव। तो दाऊ जी के जन्म तो बलदेव छठ को होता है, बलदेव छठ को दाऊ जी का जन्म होता है, लेकिन यहाँ तो कन्हैया अनंत चतुर्दशी को ही दाऊ जी का जन्म उत्सव मना रहा, क्योंकि अनंत उनका नाम है, शेष भगवान का। तो मैया ने कह दिया, लाला तू जब कहे तभी उत्सव। बोला, माँ को क्या आपत्ति? उनका कृष्ण यदा कदा उत्सव के बिना भी उत्सव की धूम कर ले तो क्या परेशानी? तो उन्होंने पूछा कि इस उत्सव में प्रसाद कौन पाएगा बेटा? ब्राह्मणों को निमंत्रित करना है क्या? तो लाला ने कहा, मैं पाऊंगा, दाऊ पाएगा, सुबल पाएगा, भद्र पाएंगे, सब पाएंगे। मोहन के सब सखाओं का उत्सव है ये। अपना मधुमंगल ब्राह्मण है ना, उसको हम खिलाएंगे। अच्छा, तो थोड़ी देर में तुम सब आ जाओ। माँ हंस करके उठ गई तैयारी करने, और किसी को निमंत्रण नहीं देना है, नित्य के ही देवता आज भी भोग लगाएंगे। मैया ने चौंक कर माता और रोहिणी से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो माँ हंस रही थी और बड़ी तत्परता से पकवान बनाने में लगी, और कहा कि कृष्ण कहता है उसके बड़े भाई का उत्सव है आज। तो महाराज बाबा भी एक बार चौंके, रात को ये धूमधाम? और वे कहते हैं, कृष्ण ठीक ही तो कहता है, आज अनंत चतुर्दशी को रात्रि जागरण करके
भगवान नारायण का कीर्तन करना चाहिए था ना हम लोगों को। अरे हम भूल गए, ये कार्य हमें याद रखना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए। आप वे गोप लोगों को एकत्र करके गोष्ठ में रात्रि संकीर्तन की व्यवस्था में लग गए हैं। अनंत चतुर्दशी को दाऊ के उत्सव का समन्वय वे क्यों ढूंढें? क्योंकि दाऊ का उत्सव तो जन्म का होता है बलदेव छठ को, लेकिन यहाँ अनंत चतुर्दशी को कन्हैया ने मना लिया, क्योंकि उसका तो दाऊ दादा अनंत है ही। उत्सव दाऊ दादा का है। नन्हे गोल मटोल काले काले गुमसुम शालिग्राम जी का पूजन भी इसमें हो जाए तो श्याम सुंदर को कोई आपत्ति नहीं, पर वो अपना उत्सव पृथक करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, दादा तू शंख बजा, मैं श्रृंग बजाऊंगा, श्रृंगी नाद करूंगा, और भद्र जो भेरी पीटेगा, सुबल ढोल पीटेगा, और ऋषभ भी इस प्रकार से कुछ न कुछ बजाएंगे। कुछ न हो तो ताली ही बजाएंगे, पेट बजा लेंगे हम। गाय ऋषभ बछड़े सब खोल दिए इस समय बालकों ने। महाराज अंततः वे भी उत्सव मना लेंगे ना, इसलिए गाय बछड़े सांड ये सब भी खोल दिए हैं रस्सियों से या उनके घरों से बाहर। और वर्षा का धुला हुआ मेघहीन गगन साफ सुथरा, उज्जवल चंद्रिका। इस चतुर्दशी की चंद्रिका के सामने शरद की पूर्ण चंद्रिका भी जैसे झूठी हो गई। इतना सुंदर अनंत चतुर्दशी का चंद्रमा है। फुदक रहे हैं चारों ओर बछड़े, क्योंकि उनको मौका मिल गया फुदकने का, और कूद रही हैं, नाच रही हैं गायें, और हुंकार रहे हैं वृषभ। सांड जो है वो हुंकार रहे हैं, और भद्र की भेरी, सुबल का ढोल, किसी का मृदंग, किसी की तुरही, और बहुतों का करताल, या किसी का बर्तन को ही बजाने का शब्द, टन 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 बर्तन बजाती है, और गूंज रही है दिशाएं। और इस महाध्वन में सबसे ऊपर गूंज रहा है श्याम के श्रृंग और दाऊ के शंख का महानाद। जोर की आवाज वाला दाऊ का शंख बजता है, पी वाला नहीं, बो ऐसे बजता है जोर से। और आज उत्सव है, नवीन उत्सव है, और इन उत्सव में गायों, बछड़ों, वृषभों और गोप कुमारों से घिरे राम श्याम होड़ से लगाकर शंख और श्रृंग बजा रहे हैं। अब ब्रजराज ने गोपों के साथ जो संकीर्तन आरंभ किया है, उसकी ध्वनि का इस बच्चों के बाजों की ध्वनि में थोड़े सुनाई पड़ सकती है, लेकिन बच्चों को तो आनंद ही आ रहा है खूब। कीर्तन करो और अच्छी बात है। तो भैया कृष्णचंद्र तो बहुत कम पूछता है कोई बात अपने भाई से। और वो बोल पड़ा, दादा मैं गुंजा ले आऊं? गुंजा होता है बच्चों छोटी छोटी सी लाल काला मिला हुआ है, तो ऐसे फल, कहीं कहीं गुंजा को घुंघची बोलते हैं, लेकिन उसकी माला बना के पहनी जाती है। तो वही कृष्णचंद्र ने पूछा बड़े भाई से कि दादा मैं गुंजा ले आऊं? किंतु आज इसे कुछ दूर जाना है, अकेले जाना है, लौटने में देर हुई तो फिर दादा डांटेगा। बड़े भाई की ओर कुछ सामने होकर ये आगे को झुका सट करके बैठ गया है। दाऊ ने उठने का उपक्रम किया, चल मैं साथ चलता हूं। दाऊ बोले, चल मैं साथ चलता हूं तेरे। तो फिर इसके बाद श्याम सुंदर ने कल सायंकाल बड़े सुंदर पके हुए लाल लाल गुंजा फल देखे थे। बोले मैं अभी आ जाऊंगा, तू यहीं बैठ। और उस समय तो गायें गोष्ठ को लौट पड़ी थी।
किंतु उन गुंजा फलों की माला बना करके बड़े भाई को पहनाने की बात तभी आ गई थी इसके मन में। अब यदि दाऊद जी भी साथ साथ जाए तो फिर माला पहनाने में आनंद क्या रहेगा, क्योंकि फिर दाऊद तो मेहनत करके आएगा, फिर क्या उसका श्रृंगार क्या पूजा। इसलिए कन्हैया ने कहा दाऊ को, नहीं आप मत जाओ, आप यहाँ बैठो, मैं लेके आऊंगा, मैं माला बनाऊंगा और मैं ही पहनाऊंगा। लेकिन दाऊ को तो ये अच्छा ही नहीं लगता है कि कन्हैया अकेला जाए। इसलिए दाऊ ने कहा, देखिए तुम को नहीं ले जाना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा, सुबल और भद्र को साथ ले जा। तो महाराज कन्हैया बोला, मैं किसी को साथ नहीं लूंगा, ये मेरे गुंजा फल ले लेंगे। श्याम ने एक बार सखाओं की ओर मुड़कर देखा। सब बालक थोड़ी दूर खेल में लगे। कन्हैया भी उनके साथ खेल ही रहा था। सहसा उसे गुंजा की बात याद आ गई। मतलब बहुत छोटा फल होता है, मटर के बराबर होता है, बड़ा सुंदर रंग का, काला और लाल मिला हुआ, आधा आधा रंग। वो उसको सुखा करके उसकी माला बनती, घुंघची गुंजा की माला। तो दाऊ के पास दौड़ करके आया था, उसको जब याद आ गई लाला को कि गुंजा की माला बनाऊं, दादा को पहनाऊं, तो लेकिन दादा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अकेले जाएगा गुंजा इकट्ठा करने। तो उसने कहा, मैं मंगा देता हूं ना। दाऊ ने कहा, मैं मंगा देता हूं ना, तेरे लिए कितनी गुंजा चाहिए, मैं मंगा देता हूं, तू मत जा। वो स्थान बहुत दूर है जहां जाने की बात श्याम कर रहा था। वैसे केवल गुंजा लेकर के लौटना हो तो वहां जा करके आधी घड़ी में लौट करके आ सकता है, किंतु इस चपल का क्या ठिकाना, अकेले जाएगा, फिर वहां कहाँ पर जाए, क्या करे, कुछ भरोसा नहीं इसका, और कितनी देर में लौटे क्या मालूम। तो इसलिए बलदाऊ ने कहा, तू अकेला नहीं जाएगा, पता नहीं कहाँ रह जाए तू। तो कृष्ण बोले, दादा मैं झटपट आ जाऊंगा और कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं फिर कभी तुझसे दूर जाने को नहीं कहूंगा, आज गुंजा लेके मैं अभी आता हूँ, जाने दे मुझको। और कितना अनुरोध, कितना अनुनय, कितना स्नेह है इस कनु के स्वरयोग नेत्रों में। दादा दादा मुझे जाने दे, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी गुंजा लेके आ जाऊंगा, दादा मुझको जाने देना। अपने हाथ से दाऊ का चिबुक पकड़ कर पूछ रहा है, तो जाऊं ना दादा, जाऊं। महाराज अब दाऊ के लिए मना कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये ऐसे बोल रहा है प्यार से, कैसे मना करूं। और श्याम इस प्रकार पूछे तो ना तो किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए दाऊ ने कहा, मैया ने क्या कहा है। तो मैया तो नित्य बार बार कहती रही कि दाऊ को छोड़कर कन्हई कहीं नहीं जाने पाए। तो कन्हई बोल पड़ा, तुम मुझे नहीं जाने देगा तो मैं रोऊंगा फिर। कन्हई ने सीधे बोल दिया दाऊ से, तुम मुझे नहीं जाने देगा तो मैं रोऊंगा। मैया की बात क्यों कहता है दाऊ। श्याम सुंदर ने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया और दाऊ की गोद में अपना सिर रख दिया। और दाऊ को हंसी आ गई, तू रोएगा क्यों, रो मत, क्यों रोएगा तू, रो मत। वो अपने अनुज की हलकों में हाथ फेर रहा। और कन्हैया ने कहा, मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगा, तुम जाने क्यों नहीं देते मुझको, तू मुझे जाने दे, नहीं तो मैं रोऊंगा, मैं झटपट आ जाऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अब मुख उठा करके कृष्ण ने फिर अनुरोध पूर्वक पूछा, जाऊं दादा, जाऊं दादा। अब दाऊ कैसे रोक दे इसे, इसका रोना कहाँ सहा जाता है दाऊ से।
और वो रो पड़ेगा, ये बात तो झूठी नहीं, वो रो सकता है। दाऊ ने सोचा अब इसको यदि मैंने रोक लिया तो जोर से रोने लग जाएगा, इसलिए रोकना मुश्किल है, इसको नहीं रोकूंगा। ऐसा मन में दाऊ ने सोच लिया, अब रोकना ठीक नहीं है। और भक्तों फिर तो दाऊ की अनुमति मिलते ही लाला दौड़ पड़ा है, जाके गुंजा फटाफट 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 तोड़ करके लताओं से, लता जैसे पेड़ होते उसके तोड़ करके इकट्ठा करके लाया और जल्दी जल्दी माला बना करके दादा को पहना दिया। अब खुशी का ठिकाना नहीं कि दादा ने मेरे हाथ की माला पहन ली। दादा को तो ऐसा मानता है ना कन्हैया, जैसे कोई भक्त भगवान को माने। लेकिन महाराज उसी समय जब खुशी का उसका ठिकाना नहीं था तो श्री दामा आ गए, बहुत सुंदर खिले गुलाब सा लाल लाल मुंह। लेकिन महाराज तब तक कन्हई ने वो श्रीदामा का केस खींच लिया। तो श्रीदामा बोला, दादा ये मेरे केस खींच के भागा है, अभी अभी मेरा केस खींच के भागा है कन्हई। और अब और लाल मुंह हो गया श्रीदामा का, इसीलिए भाग करके आया बताने के लिए कि कन्हई मेरा केस खींच के भागा। अब कन्हई को मार्ग में पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पकड़ पाया नहीं। और अब केवल दाऊ के पास शिकायत ही तो कर सकता, पकड़ ही नहीं पाया, इतना जोर से कन्हैया भाग गया, पकड़ नहीं पाया श्रीदामा। अब आ करके जैसे अभियोग उपस्थित करे कोई, ऐसे शिकायत कर रहा है। श्रीदामा शिकायत कर रहा है कि कन्हई मेरा केस खींच के भाग गया दादा। तो दाऊ ने दाहिना हाथ पीछे करके छोटे भाई का हाथ पकड़ा और सामने ले आने के लिए खींचा सहज भाव से, किंतु कन्हई सामने नहीं आना चाहता। वो दाऊ के पीठ से चिपक कर खड़ा है और दाऊ करे, क्यों कनू, ये श्रीदामा जो कह रहा है इसकी बात सही है ना, तो इसका केस क्यों खींचेगा, खींच के क्यों भागा केस खींच करके। तो फिर कन्हैया ने कहा, दादा मैं इसके केस क्यों खींचूंगा, इसने मेरा पुष्प अपने केसों में लगाया क्यों, मैं तो पुष्प लाया था तेरे लिए, और ये पुष्प मेरा छीन करके अपने केस में लगा लिया। और श्याम इतना भोला है कि ये झूठ बोल नहीं पाता है, कोशिश भी करे तो सही आता नहीं झूठ बोलने इसको। और दाऊ ने छोटे भाई का हाथ छोड़ दिया और श्री राम को मनाने की चेष्टा में लगा। दाऊ कह रहे मुझसे छोटा है ये, दाम तू इसे जाने दे, अरे ये नटखट ऐसे करता रहता है। कृष्णचंद्र ये कैसे सहले कि वो दाम से छोटा है, वो तो दाऊ तो अपने लिए करे थे मुझसे छोटा है, और कन्हैया ने सोचा कि श्रीदामा से भी छोटा मुझको बता रहे हैं दादा। तो फिर बोला कि दादा देखो ये अब भी मुझे चिढ़ा रहा है, श्रीदामा बोला, तो तुम इसे मना कर दो, ये चिढ़ाता बहुत है मुझको। अब श्रीदामा क्या करे, ये कनू अपने बड़े भाई के पास से हटे तब तो समझा जा सकता है उसको, कुछ कर तो तभी पाएगा जब वो दाऊ दादा के पास से हटे। अब वो हट ही नहीं रहा तो श्रीदामा क्या करे। और श्रीदामा ने कहा मुझे चिढ़ा रहा है देखो दादा, किंतु यहाँ दाऊ के पास तो झगड़ा किया नहीं जा सकता है, अब वो दूर कहीं जाए तब तो झगड़ा करे वो। तो महाराज दाऊ ने कहा इसे यहीं रहने दे,
और सखाओं में जाके खेल ले, इसको छोड़ यहीं पर, ये है ही उद्यमी, क्या करें, अब इसके साथ मत खेलना। तो दाऊ ने बोल दिया श्री दामा को कि ये उद्यमी है कन्हैया, तो इसके साथ मत खेलना, जा और सखाओं के साथ खेल। अब दाऊ श्री दामा को असंतुष्ट तो करना नहीं चाहता, और उसका ये अनुज है ही बड़ा नटखट। और महाराज स्वर्ण गौर नील वसनधारी दाऊ जी अपने बड़े भाई की पीठ से चिपक करके कदम के नीचे खड़ा है पीताम्बरधारी मयूर मुकुटी नटखट। अब दाऊ दादा ने कहा तू भाग जा, आंख बंद कर ले, तू भाग जा। अब ये हंस रहा है, मुख बना रहा है, दांत दिखा रहा है, नेत्र मटका रहा है, अंगूठा दिखा रहा है, क्या भय है इसको कोई? अरे कोई भय नहीं इसको, अग्रज के आश्रय में खड़ा, इसका भला कोई क्या बिगाड़ लेगा। यद्यपि श्री दामा ने लड़ाई की थी, केस खींचने वाली लड़ाई हुई थी, लेकिन कन्हैया तो दादा के पास है ना चिपका हुआ, इसलिए वो डरता नहीं बिल्कुल। और सामने क्रोध में भरा हुआ श्री दामा। दाऊ कहता है कि वह अब इस श्याम से न बोले, न खेले इसके साथ। किंतु ये कैसे होगा, खेलना तो श्याम के ही साथ, इसके साथ क्या छोटा क्या बड़ा, सब खेलना चाहते हैं इसके साथ। और दाऊ बोल रही है कि इसके साथ मत खेल, किसी दूसरे के साथ खेल ले। लेकिन श्री दामा भला ऐसे कैसे कर सकता है कि कन्हैया का साथ छोड़ करके और के साथ खेल ले। कन्हैया का साथ छोड़ना तो श्री दामा को भी पसंद नहीं ना, इसलिए साथ वो नहीं छोड़ सकता है उसका। अब दाऊ ने सोचा कि इन लोगों का ये केस खींचने और धक्का मुक्की का झगड़ा कैसे निपटाएं, तो थोड़ा सा विषय बदल दें, खेल कूद में दूसरा रंग ला दें, तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उसी समय गोपियां जा रही थीं और उनके मटके में दही है। और ये दृश्य जब देखा कि दही का मटका सिर पर रख करके, छोटा मटका बड़ा मटका ऐसे अलग अलग ले करके, दही के मटके ले करके जा रही हैं गोपियां, तो सखाओं का ध्यान उधर लगाने के लिए बड़े प्यार से दाऊ जी ने कहा, सहज भाव से पुकार कर कहा, मुझे दही खिलाओगे? महाराज अब ये गोपियां सोचने लगी, आज दाऊ दादा पुकार रहे हैं दही के लिए, तो हमारा तो दही कन्हैया के लिए है ही, कन्हैया भी साथ में पालेगा, दाऊ भी पालेंगे, इसलिए ये भोग लगाने का मौका बढ़िया मिला है। भक्त भगवान साथ में सखा भी तो हैं, तो सब लोगों को आज दही का भोग खिलाया जाए, तो दधी दान करने का सुंदर सुयोग बन रहा है। अब इसमें वृषभानपुर की बालिकाएं, छोटी छोटी दही मटकी को दहेड़ियां बोलते हैं, दहेड़ियां जो हैं छोटी छोटी, वो सिर पर रख करके निकली हैं। अब ये लीला ठाकुर जी की भक्तों, इसके विषय में आपको बाद में सुनाऊंगा। दही बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन किया क्या जाए, दिन भर घर में सब मन मारे बैठी रहेंगी, इससे अच्छा वन में घूम आवे तो अच्छा है, किसी तरह से कृष्ण का दर्शन होगा, दाऊ जी का दर्शन होगा, सब सखाओं का दर्शन होगा। तो ये दही बेचने का तो बहाना है, मिलना है कृष्ण से। जीवन में किसी भी बहाने प्रभु की ओर चलो, प्रभु से मिलो, वही जीवन सार्थक है।
कृष्ण की सेवा में, भक्त भगवंत सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण करना ही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। उसी में गोपियां समर्पित हैं। किंतु इनकी चर्चा मैं फिर आपको आगे सुनाऊंगा। आज इन सब गोपियों को, दाऊ दादा को, कन्हैया सहित और सब सखाओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।